सृष्टि के अनादिकाल से ही प्राणियों को धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए संतों और गुरुओं के रूप में दिव्य आत्माओं का अवतरण होता रहा है। इसी परंपरा में मानव मात्र के उद्धार के लिए परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। परम पूज्य देवी जी संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की ऊर्जा प्रदान कर संतप्त जीव को शांति का दान कर रही हैं। माता पिता के संस्कारों और मां पीताम्बरा की कृपामयी छाया में पली बढ़ी परम पूज्या देवी जी के मन में बाल्यावस्था से ही जीव मात्र के लिए अगाध स्नेह और करुणा का भाव रहा है। बचपन से ही संत महात्माओं की सानिध्य एवं दीन दुखियों की सेवा में आपको आनंद की अनुभूति होती है। संगीतमयी श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से जब पूज्या देवी जी गूढ़तम सूत्रों को अत्यंत सरल और ग्राह्य रूप में श्रोता भक्तों को सुनाती हैं, तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तिमय भजनों के माध्यम से पूज्या देवी जी श्रोताओं को निरंतर भगवत सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। परम पूज्य देवी जी ने 5 संकल्पों के साथ मातृत्व संरक्षण केंद्र ट्रस्ट की स्थापना सन 2011 में की। कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं अनाथ असहाय बेटियों का पालन पोषण करना, अनाथ असहाय एवं गरीब कन्याओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, दहेज प्रथा को मिटाना, वृद्ध सेवाश्रमों की स्थापना करना, गौवंश के संरक्षण के लिए विशाल गौशालाओं की स्थापना करना। मातृत्व संरक्षण केंद्र के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने और संस्कारित मातृत्व के सृजन में सहयोगी बने। हमारे केंद्र को दिया गया दान आयकर अधिनियम के तहत आयकर मुक्त है। मातृत्व संरक्षण केंद्र अकाउंट SBI 03176112985, शाखा झांसी उत्तर प्रदेश। मेल ID msk.trust108@gmail.com, वेबसाइट www.matratva.in, संपर्क सूत्र 07388535108। परम पूज्य डॉक्टर साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी के चिंतन से जुड़ने के लिए श्री राम कृपाधाम आश्रम हरिद्वार से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका आध्यात्मवाणी की सदस्यता के लिए संपर्क करें 07388535108। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं
हृद्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्ते सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ मायामृगं दैतेप्सितमनवधा वन्दे महापुरुष ते चरणा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुदेवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज, उमापति महादेव। वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, महीसुर चरना जासु जनित संशय सब हरना, मोह प्रणव भरत के चरना, जाय न वरना,
कमल सब लाय 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हनुमान जी महाराज परम मंगलमय भक्त वत्सल परम प्रभु परमात्मा श्री राम राघव के श्री चरणारविंदों में नमन करते हुए भगवान के परम प्रिय परम अनुरागी आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी लोग भाव से, प्रेम से, आनंद से भगवान की इस 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा रस गंगा के माध्यम से नित्य प्रति भगवान के अनेकानेक दिव्याति दिव्य चरित्रों के श्रवण के हेतु यहाँ पर एकत्रित हैं और भगवान की विशेष कृपा में बैठकर हम आप सभी लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से परमात्मा ने राम स्वरूप में आकर भगवान ने हम आप सभी लोगों को जो मानव जीवन के लिए संकेत दिए, हम आप सब लोगों को जीवन जीने के जो ढंग भगवान ने सिखाए, उन सब का चिंतन हम आप सभी लोग कर रहे हैं। आइए श्री रामचरितमानस के पावन पुनीत मंगलमयी आज के अनुष्ठान का, आज के दिवस का प्रारंभ करें। मनवाणी की एकाग्रता के साथ हम आप सभी लोग चलें चित्रकूट की भूमि पर। यहाँ भगवान और श्री वाल्मीकि जी के बीच जो चर्चा हुई, हम आप सभी लोग चिंतन करें मन से, उस दिव्य चर्चा हृदयंगम करें भगवान की इस वाणी को। आए सभी लोग आज का दिवस प्रारंभ करते हुए, आज का सत्र प्रारंभ करते हुए सुना हो राम कहाँ निकेता, चिंतन में है। भगवान चित्रकूट तक की यात्रा भगवान की हुई। यहाँ
चित्रकूट के मार्ग में जो जो गांव मिले, चित्रकूट के मार्ग में भगवान को जो नगर मिले, उनके करीब से निकलते हुए भगवान चित्रकूट पर आए और यहाँ मानस का वो प्रधान विषय जो हम प्रथम दिन से लेकर चले हैं, मार्ग की घटनाओं के माध्यम से हमने आपसे चर्चा रखी। भगवान कितने सुलभ हैं, ईश्वर कितना सरल है। जो ग्रामीण जन बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल कोई ज्ञानी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, ऐसे सरल लोगों को भगवान सरल रूप से मिल गए और आज उन सरल लोगों से निकल करके ज्ञानियों में भगवान आए। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान ने प्रार्थना की, महाराज कोई स्थान बता दीजिए। वाल्मीकि जी बोले किस लिए? भगवान ने कहा निवास करना। अब ज्ञानियों में आए हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ज्ञानी हैं, तो वाल्मीकि जी ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कर दिया। मैं आपसे पूछ लूं, जहां आप नहीं होंगे वहां मैं आपको कह दूंगा यहाँ रह लीजिए। तो मैं आपसे पूछ लूं, आप कहाँ नहीं रहते? भगवान सतर्क बने कि ये तो ज्ञानियों का क्षेत्र आ गया। भगवान ने कहा कि नहीं, निराकार रूप से तो सब जगह रहता हूं, लेकिन जानकी और लक्ष्मण के सहित मुझे निवास करना। और जानकी और लक्ष्मण के माध्यम से संकेत है कि साकार रूप में कहाँ रहूं, ये बताइए। वाल्मीकि जी ने मानस में यहाँ 14 स्थान भगवान को बताए और ये 14 स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 14 में से एक भी हमारे अंदर, हमने अपने मन में एक भी स्थान बना लिया तो भगवान हमारे मन में आकर भी रहने को तैयार है। लेकिन ये 14 बड़े सुंदर स्थान हमारे अपने मन में, हम भगवान को बुलाते हैं, कभी चिंतन किया? ये 14 स्थान बाहरी नहीं बताए, हम आप सबके मन रूपी स्थानों को ही यहाँ वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार से कहा। ऐसा हो उसके हृदय में आप रह जाना, ऐसा ऐसा करता हो उसके हृदय में निवास करना। तो यहाँ ध्यान देना, ये 14 स्थान हमारे हृदय में बन जाए। 14 नहीं तो एक ही बन जाए तो भी भगवान आकर रहने में। भगवान ने पूछा कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी ने कहा प्रथम स्थान बताया। और ये आप सब लोगों के लिए विशेष रूप से संकेत है। जिनके जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान सागर के समान विशाल हो गए,
उनके हृदय में आप निवास करिए। अब आप लोग कहोगे कि कान सागर के समान कैसे होंगे, जिनके श्रवण समुद्र समान। भैया कान तो ऐसे ही रहेंगे, पर कानों में श्रवण करने की शक्ति सागर के समान विस्तृत हो जाए। और सुनना क्या है, आप सब लोग बैठे हैं ना श्रोता बनकर, तो आप सब लोगों को विशेष रूप से आप प्रथम निवास हैं भगवान के। पहला निवास आप लोगों को ही बताया है। जिसके कानों में सागर के समान विशाल श्रवण करने की शक्ति आ जाए। और सुनना क्या है, तो वाल्मीकि जी बोले, कथा तुम्हारी सुभग सर, संसार की मिथ्या बातें नहीं सुननी, संसार की निंदा स्तुति नहीं सुनने, सुनना है आपके चरित्र श्रवण करने के लिए, जिनके कान विशाल सागर बन जाएं। और जैसे सागर में दुनिया भर की जितनी नदियां हैं, सबका अंत कहाँ होता है, सब सागर में जाकर मिलती है किसी न किसी रूप में। और ध्यान देना, सागर किसी को बुलाता नहीं है, किसी को नहीं कहता हमारे घर आओ, फिर भी नदी का प्रवाह सागर में जाकर शांति को प्राप्त होता है। सागर बुलाता भी नहीं है और सागर मना भी नहीं करता। एक क्षण के लिए चिंतन करो, कितनी नदियां सागर में मिल रही हैं। केवल भारतवर्ष की नहीं, विश्व भर की नदियां सागर में मिलती हैं। ऐसे में सागर में प्रतिक्षण कितना जल भर रहा होगा, निरंतर जा रहा है। लेकिन तो भी सागर की एक विशेषता है, इतना जल प्रतिक्षण जा रहा है तो भी सागर कभी पूर्ण नहीं होता, सागर कभी पूरा भरता नहीं। और यही संकेत है प्रथम निवास जहां भगवान को बनाना है उन लोगों के लिए। भरता रहता है, दिन रात नदियां सागर में मिल रही हैं तो भी सागर कभी पूर्ण नहीं होता। वैसे ही हम आपके कान सागर के समान हो जाएं, दिन रात भगवान के चरित्र इन कानों में प्रवेश करते रहे और तो भी कभी पूर्णता ना हो, तो भी कभी भरे ना। ऐसे विशेष श्रवण भगवान के लिए विशेष स्थान बन सकते हैं। बताया भरई निरंतर हो ही न पूरे। एक क्षण के लिए चिंतन करो, श्रवण बहुत बड़ा, बहुत बड़ी विशेषता है श्रवण करना। हमारे यहाँ प्रथम भक्ति कही तो श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पहली भक्ति श्रवण। यहाँ 14 स्थानों में प्रथम भक्तों का मन
जो ज्यादा सुनने वाले हैं उनकी गिनती पहले। नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, और सत्संग का मतलब सत्य का श्रवण। तो सुनना बड़ा उपयोगी है, बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक सामान्य सी बात सोच कर देखो, आज ज्यादातर झगड़े घरों में, परिवारों में, समाज में क्यों है? सीधी सी बात है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? सबके साथ समस्या यही है, जब पुत्र पिता की नहीं सुनता तो झगड़ा तैयार होता है। जब पति पत्नी की नहीं सुने, पत्नी पति की नहीं सुने तो झगड़ा तैयार। संसार में सबसे ज्यादा झगड़े इसी बात के हैं कि कोई सुनता नहीं। सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ मानसकार ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया। सुनना बड़ा जरूरी है। पहली भक्ति है श्रवण, और श्रवण करना आपको आने लगा। दुनिया के 99% समस्याओं का समाधान हो जाएगा जिस दिन हम लोगों ने सुनना सीख लिया। सही अर्थ है, परिवार के कलह मिट जाएंगे। आजकल तो पता है क्या होता है, कई लोग तो बड़े गौरव से कहते हैं हम किसी की नहीं सुनते। कहते हैं अरे हमने आज तक अपने माता पिता की नहीं सुनी, आपकी क्यों सुने? अरे वाह, चिंतन करो। सुनना पहली भक्ति। अच्छा, जब बालक जन्म लेकर आता है, हम आप सब जब प्रथम स्थिति में होते हैं तो ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? सुनने से। जब बालक पहले सुनता है, संसार की हर चीज का ज्ञान उसको श्रवण से होता है। बाद में बोलना सीखता है, बाद में एक एक वस्तु के विषय में प्रश्न करता है ये क्या है, लेकिन सबसे पहले सुनने से ज्ञान प्रारंभ होता है। जो परमात्मा बड़े बड़े को नहीं मिलता, ये कथाएं क्या है, ये सत्संग क्या है? ये माध्यम है उसी को जानने का। सुनोगे नहीं तो जान नहीं पाओगे। सुनोगे नहीं तो एक बार किसी सभा में चर्चा हुई, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कम से कम दुर्गुण हो, ऐसा कोई व्यक्ति खोजा जाए। सारे लोगों ने बड़ा प्रयास किया, एक व्यक्ति मिल गया। सबने कहा बस इसके जीवन में 2 दुर्गुण हैं, बाकी सब सद्गुण हैं। पूछा 2 दुर्गुण क्या है? इसने कहा पहली बात, मैं जानता नहीं हूँ। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जानते नहीं हो तो ये कोई बड़ा दुर्गुण नहीं है, अभ्यास करने से सब मिल जाएगा। इसने दूसरी बात कही कि दूसरा दुर्गुण ये है कि मैं किसी की मानता नहीं हूं। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तब इसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। अगर आप जानते नहीं हो तो ज्यादा बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन अगर मानोगे नहीं किसी की, शास्त्र की बात को सत्संग के माध्यम से आपको जो बताया जा रहा है वो परिचय है परमात्मा का। सत्य से परिचय तब होगा जब श्रवण होगा सही अर्थों में, वरना तो बड़े बड़े भी उसको नहीं जान पाए। हम लोग तो हैं क्या? खुद वाल्मीकि जी की वाणी है, आपको तो बड़े बड़े नहीं जान पाए। जग पेखन
विधि हरि शंभु, स्वयं विधाता को, ब्रह्मा को, शंकर को, और त्रिदेवों में जो नारायण है, विष्णु है, उनको भी आपके हाथ में वो सूत्र के समान चलते हैं। कभी शंकर सोचते हैं आपका मर्म जानने के विषय में, लेकिन नहीं जान पाते। विधाता प्रयास करते हैं, नहीं जान पाते। कौन जानता है? जो संतों के चरणों में बैठकर निरंतर सत्संग करेगा वो जान पाएगा, वरना कोई जान नहीं पाएगा। क्योंकि सत्संग प्रथम सीढ़ी है। प्रथम सत्संग जरूरी है, श्रवण जरूरी है। सोई जानई जे देहु जनाई, जब हम संतों के, गुरु के श्री चरणों में बैठकर श्रद्धा से शास्त्रों का स्वाध्याय करें, श्रद्धा से श्रवण करें, तो कभी भगवान को हमारे ऊपर करुणा होगी। अक्सर कहते हैं संत लोग, शास्त्र की वाणी, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र की सेवा और स्वाध्याय करने से ही मिलेगा। आज तो बड़ा मुश्किल है। आज तो लोग टीवी के माध्यम से, कैसेटों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो अधूरा है। जब तक शास्त्र की सेवा नहीं की जाए तब तक ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। जब हम सत्संग के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, कल भी हमने आपसे कहा था, प्रत्येक घर में ग्रंथों का, शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। उस माध्यम से जो मिलेगा वो अनमोल होगा। और सुनते सुनते कभी कभी तो दीन दयाल के मन पड़ेगी कारा, कभी तो उसको करुणा होगी। और जब उसको करुणा होगी तो एक दिन वो अपना तत्व आपको खुद ब खुद जना देगा। सोई जानई किया। नियम लो, संकल्प लो। भगवान हमारे हृदय में निवास कब करेंगे? जब हम संसार के अनेक आपको कोई हमें अपशब्द कहे तो क्या सुनते रहे, कोई गलत बात कहे तो क्या सुनते रहे। हाँ, अगर वहां तक पहुंचना है तो थोड़ा संयम तो जरूरी है, सुनना पड़ेगा। जब कोई तुमसे एक कहता है तुम बदले में 4 दे दो उसको, तो संसार में तो ठीक है, पर अध्यात्म में नहीं चलेगा। आप सोचो, मीरा, कबीर, तुलसी, सूरदास, क्या इनमें सामर्थ्य नहीं थी बोलने की? कबीर जैसे संत को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, मीरा को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। सत्संग में जब मीरा जाती तो मीरा के परिवार के लोग कहते ये तो कुल का विनाश करने वाली है, लोग कहें कुल नासी। लेकिन तो भी मीरा ने सहन किया, श्रवण किया, सुना। और एक चीज याद रखो, जहां संसार वाले अरे ये तो आप अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा करोगे तब भी कहेंगे, इनका काम ही कहना है, ये सच्चाई है।
जब आप शुभ कर्म करने चलोगे ना, आप सत्संग में जाओगे, आप मंदिर जाओगे, स्वाध्याय करोगे, माला करोगे, तो भी घर के लोग, परिवार के लोग, संबंधी लोग, समाज के लोग, कई लोग हमारे पास आते हैं। आपने कहा था जब से हम माला करते हैं रोज, हमने कहा अच्छी बात है, कहा लेकिन जब हम माला लेकर बैठते हैं ना तो परिवार के लोग बड़े हंसते हैं, ये तो बड़ा भक्त बन गया, इसको तो कोई और काम ही नहीं रहा माला के अलावा। जब तुम अच्छा करोगे ना तब भी परिवार के, समाज के लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। कई लोग कहते हैं आपने कहा तिलक लगाओ, आपने कहा माला रखो, करें तो हम, लेकिन डर लगता है लोग हंसी करेंगे। हमने कहा एक बात बताओ, बुरा करते हुए डर लगना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा कर्म करते हुए अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो चिंता मत करो, लोगों का काम है कहना, ये तो कहते रहे। मीरा को कहा इन्होंने, कबीर को कहा, सूरदास को कहा, सबको कहा, ये तो कहते रहे, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र के समान हो जाए और जिनमें सहन करने की शक्ति ज्यादा आ जाए। आज जो संसार वाले तुम्हें कहेंगे ना, अगर तुमने आज सहन शक्ति सीख ली, श्रवण करना सीख लिया, तो कल वही लोग आपकी पूजा भी करेंगे, वही लोग बड़ाई भी करेंगे, वही लोग सम्मान भी देंगे। लेकिन सहन शक्ति जरूरी है। आप कहो लोग हमें अपशब्द कहें तो, एक बार भगवान बुद्ध चले जा रहे थे, एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति, सठ बुद्धि व्यक्ति, इसने कहा मैंने बड़ा सुना है कि इनको कभी क्रोध ही नहीं आता, इसने कहा आज तो इनको क्रोध दिलाकर मारूंगा। भगवान बुद्ध के आगे आगे चलना शुरू हुआ और बड़ी अपशब्द कहना, गालियां देना शुरू हुआ। भगवान बुद्ध अपनी मस्ती में, आनंद में चले जा रहा। एक आध किलोमीटर साथ चला और जहां महात्मा बुद्ध चले जा रहे हैं वहां ये बराबर अपशब्द बोलता जा रहा है, बराबर कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है। अब देखता है, अब क्रोध आया, अभी नहीं आया, फिर बोलना शुरू कर देते। एक आध किलोमीटर जब चल लिया, इसने देखा इतनी गालियां दी, इतना अपशब्द कहा, इतना बुरा भला कहा, तो भी इनके चेहरे पर क्रोध नहीं। एक क्षण के लिए आया, बोला मैं आपसे एक बात पूछ लूं? भगवान बुद्ध ने कहा पूछो। इसने कहा मैंने आपको इतना इतना गलत कहा, इतना भला बुरा कहा, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया, मैंने आपको इतनी गालियां दी। भगवान बुद्ध सहज रूप से मुस्कुराते हुए बोल पड़े, भैया तेरे पास जो था तूने मुझे दिया, अब ये अलग बात है मैंने तेरा लिया ही नहीं तो तेरे पास तेरा वापस रहेगा। तूने मुझे दिया और मैंने लिया नहीं तो जाएगा कहाँ? तेरा तेरे पास ही लगेगा, मेरे पास आने वाला। ध्यान रखो, मानसकार ने, महात्मा वाल्मीकि जी ने कहा भगवान को जिसके श्रवण समुद्र के समान हो, जो संसार की विसंगतियों को भी सुन के पचाने की शक्ति रखता हो, ऐसे भक्त के हृदय में आपका निवास होगा। यहाँ महाराज जनक के राज सभा में भगवान ने शंकर के धनुष का खंडन किया। परमात्मा श्री राम के माध्यम से शिव धनुष तोड़ा गया और जहां शंकर जी का धनुष टूटा, भगवती श्री जानकी जी की जयमाल भगवान को समर्पित हुई। सारा संसार आनंदित हो गया, त्रिभुवन में आनंद छा गया। जनक जी और महारानी सुनैना के लिए तो क्या कहना, दिव्य आनंद जनकपुर में हो गया।
लेकिन एक चीज चिंतन करो, आज पृथ्वी भर के राजा लोग आए हैं जनकपुर में, देश देश के भूपति नाना। तो सारे राजा लोग जो पृथ्वी भर के एकत्रित हुए, इनसे धनुष नहीं टूटा और भगवान ने तोड़ दिया। तो ये सब लोग क्या राम जी ने धनुष तोड़ दिया इसके लिए प्रसन्न होते? ये तो सब बड़े दुखी हैं, हमसे क्यों नहीं टूटा। इनमें से एक आध बोला कि चलो अब जो होना था सो हो गया। तो कई लोग ऐसे होते हैं, कोई काम करने के लिए जब समय मिले तो कर नहीं पाते, कोई और कर दे तो समस्या बन जाती है, हमसे क्यों नहीं हुआ, उससे कैसे हो गया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, ये जब सुना, अनेक अनेक राजा लोग ऐसे थे जो कुटिल बुद्धि के थे, ये एक दूसरे से कहने लगे कि धनुष तोड़ दिया तो क्या हो गया, क्या जानकी जी को लेकर चले जाएंगे। दूसरे ने कहा शर्त तो यही थी, जो शंकर का धनुष तोड़ेगा जानकी जी उससे विवाहित होंगी। राजाओं ने कहा अरे हम इतने सारे हैं, ये दो हैं, कोई बात नहीं, शंकर का धनुष इन्होंने तोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन हम जानकी जी को तो लेकर नहीं जाने देंगे। तो कुटिल बुद्धि राजाओं ने एक पार्टी बना ली। कई लोग ऐसे होते हैं, समाज में किसी का हित हो जाए, किसी को प्रसन्नता मिल जाए, किसी की बड़ाई हो जाए, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। राजाओं ने कहा हम जानकी को लेकर नहीं जाने देंगे, भले ही युद्ध करना पड़े। भगवान की ओर देखा, लक्ष्मण जी की ओर देखा, किसी ने कहा अब तो जनक जी भी साथ में हैं, जनक जी भी इनकी तरफ से युद्ध करेंगे। राजाओं ने कहा हम पृथ्वी भर के राजा लोग हैं, हम लोग एक साथ मिलकर के आक्रमण करेंगे तो हम विजयी होंगे। ले वो छड़ाए सीय कह को, जानकी को छीन कर ले चलते हैं। सबके मन में ऐसा कुटिल बुद्धि राजाओं के मन में भाव आया। कुछ लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो हम भी तैयार हैं। अपने अपने हथियार निकालने लगे राजा लोग। और मानस का बड़ा प्यारा प्रसंग है, जब ये राजा लोग अपने अपने हथियार निकाल रहे हैं ना, उसी समय शंकर के धनुष के खंडन से जो शब्द हुआ, जो स्वर हुआ, उस स्वर से समाधि टूटी भगवान परशुराम जी की। जिधर से स्वर सुनाई दे रहा था उसी ओर परशुराम जी चले। जनक जी की सभा में बिल्कुल उसी समय प्रवेश हो रहा है, जब राजाओं में कोलाहल होने लगा, ले वो छड़ाई सीय कह जानकी को छीन लो। उसी समय महाराज जनक की सभा में भगवान श्री परशुराम जी का प्रवेश हो रहा है। मानसकार ने बड़े भाव से मानस में लिखा, सुनो शिव धनु गंगा, अवसर सुनो शिव धनु गंगा, रघुकुल कमल पतंगा, रघुकुल कमल पतंगा, एक मही पुत्र जाने, एक मही पुत्र जाने, बाजत भट जनु लगानु गाने, बाजत भट जनु लगानु गाने, गौर शरीर भूल वन राजा, गौर शरीर भूल वन राजा, भारत कुंज विराजा, भारत कुंज विराजा, सीध जटा शशि वदन सहारा, निज जटा कलित बदन सुहावा, निज पद कच तो अरुण होई आवा, भयंकर विकराल स्वरूप श्री परशुराम जी का आज प्रवेश कर रहे हैं जनक की सभा में। हजारों क्षत्रिय राजा लोग जहां विराजमान हैं, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। गौर शरीर भूति बल राजा, गौर वर्ण का शरीर है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, यज्ञोपवीत कंधे पर लटक रहा है। एक कंधे पर भगवान विष्णु का धनुष है, एक हाथ में फरसा लिए हुए
एक और तर्कस बंधा हुआ है। श्री परशुराम जी का प्रवेश हुआ और जैसे ही परशुराम जी को देखा, जो राजा लोग हथियार निकाल रहे थे उनकी दृष्टि पड़ी। एक बोला परशुराम जी आ गए, नाम ही बहुत था, हथियारों को छुपाना शुरू कर दिया। हाथ में हथियार देख लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाए। एक एक राजा लोग उठ करके आते हैं, परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज मैं तो फलाने फलाने का पुत्र आपको नमन कर रहा हूँ। पिता के सहित अपना नाम लेते हैं। परशुराम जी ने किसी की ओर ज्यादा दृष्टि नहीं डाली। जनक जी ने देखा परशुराम जी आए हैं, अपने सिंहासन से महाराज जनक उठे। जनक जी आए हैं, नमन किया, परशुराम जी को प्रणाम किया। बाद में विश्वामित्र महात्मा और परशुराम जी मिले, भगवान को लक्ष्मण जी को बुलाकर प्रणाम कराया, परिचय कराया परशुराम जी के। परशुराम जी को विश्वामित्र जी ने, जानकी जी को भी नमन कराया। और जब ये सारा क्रम हो गया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। एक बार परशुराम जी की दृष्टि पड़ी जनक के ऊपर। जनक जी से पूछ लिया, जनक इस सभा में ये सब राजा लोग किस लिए आए हैं, ये सब किस लिए बैठे हैं? जनक जी ने सरल भाषा में उत्तर दे दिया, महाराज मेरी बेटी जानकी का स्वयंवर मैंने आयोजित किया था, ये सब राजा लोग आए हैं स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए। स्वयंवर में क्या आयोजन था? जनक जी ने, अब ये बेचारे सीधे साधे सरल हृदय बता गए सारी बात। मेरे पास पूर्वजों का एक शिव धनुष रखा था, मैंने सभा के बीच में शंकर का धनुष रखा। स्वयंवर में शर्त रखी, जो भी शंकर के धनुष को तोड़ देगा जानकी जी उसका वरण कर लेंगे। और जहाँ कान में शब्द पड़ा शंकर के धनुष को तोड़ने वाले को जानकी विवाहित होंगी। भयंकर क्रोध में श्री परशुराम जी सामने शंकर के धनुष के दो भाग, दो हिस्से देखे, क्रोध में भर करके जनक को संबोधित करने लगे। गिरीश बोले बदन कठोरा, गिरीश बोले बदन कठोरा, तोरा तोरा नत आजो आजो उल्ट मैया क्रोध में श्री परशुराम जी गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज सीधा जनक से बोल पड़े। अभी तक तो जनक को लोग ज्ञानी जनक कहकर बोलते हैं, लेकिन आज परशुराम जी जब बोलना शुरू हुए तो ज्ञानी जनक बोले। महाराज जनक कहा, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, सीधा जब बोलना शुरू हुए तो कहो जड़ जनक धनुष के ही तो। रे मूर्ख जनक, ये बता शंकर का धनुष किसने तोड़ दिया? और जहां क्रोध देखा अतिरिश बोले वचन कठोरा। क्रोध में तमतमाता हुआ चेहरा देखा सो राजा लोग तो वैसे कांपने लगे। सारी सभा में एक बार दृष्टि घुमा करके देखे परशुराम जी ने, और राजाओं ने देखा कि भयंकर क्रोध में भरकर हमारी ओर ही देख रहे। तो राजाओं को तो लगा कि आज तो काल साक्षात आ गया। परशुराम जी बोले, जनक जिसने भी शंकर का धनुष तोड़ा है मुझे उसका नाम बताओ। और जहां बोले कि शंकर का धनुष तोड़ने वाला कौन है, मुझे उसका परिचय दो। राजा लोगों को थोड़ी सी सांस आई, शांति बनी। अभी तक दुखी थे, हमसे शंकर का धनुष नहीं टूटा। अब प्रसन्न बने, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, हमसे नहीं टूटा ये अच्छा रहा। क्योंकि अगर हमसे टूट जाता तो महात्मा परशुराम जी, भगवान परशुराम जी आज छोड़ते नहीं।
मन में बड़े खुश हो गए, चलो भगवान ने अच्छा किया, हमसे नहीं टूटा। अब जिससे टूटा है देखने लगे भगवान की ओर। और कई राजा लोग तो सोच रहे होंगे बड़े आए शंकर का धनुष तोड़ने वाले, अब भुगतो। भगवान भी सभा में खड़े हैं। परशुराम जी बार बार जनक जी को कह रहे हैं, जनक किसने शंकर का धनुष तोड़ा, मुझे परिचय दो, नाम बताओ। जनक जी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। भगवान को लगा कि सारी सभा में सन्नाटा हो गया, कोई बोलता ही नहीं, बोलना तो दूर, लोग हिलते भी नहीं। परशुराम जी की दूसरी आवाज आई, जनक अगर शंकर के धनुष को तोड़ने वाले का नाम नहीं बताया तो तेरी सभा में जितने राजा बैठे हैं सबको मारूंगा। राजा लोग तो अपने अपने भगवान को मनाने लगे, हे भगवान बस आज जिंदा वापस घर पहुंच जाएं। एक दो तो बोले हम तो जिंदगी में कभी स्वयंवर में ही नहीं जाएंगे, बस घर पहुंच जाएं ठीक ठाक। अभी तक प्रसन्नता थी कि जिसने तोड़ा है उसको सजा मिलेगी। परशुराम जी बोले जल्दी बताओ नहीं तो सबको मार दूंगा। राजाओं को लगा लो शंकर का धनुष भी नहीं टूटा और ये मारने को भी तैयार। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान की दृष्टि पड़ी तो आज भगवान ने ही परशुराम जी के सामने बड़े मीठे बड़े सरल सीधे वचनों का प्रयोग किया। परमात्मा नाथ संबोधन सब मौन हो गए। जनक जी मौन है, नीचे नजर करके बैठे हैं। परमात्मा को लगा जब कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बोलता हूँ। भगवान आए, परशुराम जी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया भगवान ने और भगवान परशुराम जी के सामने बोल पड़े, आज महाराज जिसने भी शंकर का धनुष तोड़ा है होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। वो आपका कोई सेवक होगा, आपका कोई दास होगा जिसने शंकर जी के धनुष का खंडन किया। बाबा मानस में दर्शन करा रहे हैं। भगवान कितना सरल बोले। पृथ्वी भर के राजा लोग जिसको नहीं कर पाए उसको भगवान श्री राम जी ने किया। उसके बाद भी अपने आप को दास के रूप में हाथ जोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसने शंकर का धनुष तोड़ा वो आपका कोई सेवक होगा। इससे ज्यादा सरलता और कहाँ मिलेगी। लेकिन परशुराम जी ने भगवान की सरलता को नहीं पहचाना। राम जी की ओर मुख किया, हाथ में फरसा लिए हुए तमतमाते हुए बोल पड़े, राम जिसने भी शंकर का धनुष तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, मेरा शत्रु। और शत्रु भी परम शत्रु, सहस्रार्जुन के समान मेरा शत्रु। अब भगवान मौन हो गए। इतने सरल शब्द भगवान ने कहे तो भी परशुराम जी क्रोध में बोल पड़े। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। इस सभा में लक्ष्मण जी भी बैठे। लक्ष्मण जी के कान में शब्द पड़ा कि एक तो मेरे भगवान ने इतना बड़ा काम किया
उसके बाद मेरे परमात्मा इतना सरल सीधे स्वरूप में बात कर रहे हैं, तो भी ये महात्मा तो बड़े क्रोध में आए, सुनते ही नहीं।